नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम राय अपने YouTube चैनल पर पुनः एक बार आपका स्वागत करती हूँ। आज जो है हम व्याकरण के दूसरे अंग जो कि शब्द विचार के नाम से है उसको जो है हम देखेंगे, पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, हमें क्या आता है, तो इसके अंतर्गत सब शब्द से संबंधित सभी अवयवों पर विचार किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है शब्द विचार। शब्द विचार वर्ण के बाद जो है शब्द की जो उत्पत्ति होती है, वर्ण से मिलकर वर्णों के सार्थक समूह से ही शब्द बनता है। तो वर्ण के बाद हम शब्द पर आते हैं और शब्द के बाद हम वाक्य पर जाते हैं। तो हम देखते हैं कि शब्द की परिभाषा क्या है। तो शब्द की परिभाषा दिया है कि एक अथवा एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जिसका कोई न कोई निश्चित अर्थ प्रकट हो। भाई, अगर सार्थक शब्द होंगे तो निश्चित अर्थ अवश्य प्रकट करेंगे। अगर हम जो है शब्दों को अक्रमबद्ध तरीके से रखेंगे तो वो कोई भी अर्थ प्रकट नहीं करेगा। इसीलिए हमें कोई भी चीज़ अगर बनानी है, जैसे हमने वर्णमाला को बताया कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, अव्यवस्थित जो है चीज़ें बिखरी हुई लगती हैं, उसमें देखने में कोई निश्चितता नहीं लगती है, कोई भी उसका अस्तित्व नहीं दिखता है। ठीक उसी तरह से वर्णों का जो मिलकर बना हुआ है शब्द, वो कैसा होना चाहिए, कैसे कैसे वर्ण होने चाहिए, सार्थक समूह होना चाहिए। सार्थक समूह का मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से रखा हुआ जाना चाहिए। जैसे कमल की बात करें अगर हम, तो क, म और ल इस तरह से रखने पर कमल बनेगा। अगर इसी को हम लिख दें कि यहाँ पे म कर दें और क यहाँ पे कर दें तो क्या बन जाएगा, म क ल, मकल। मकल का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए सार्थक वर्णों का सार्थक समूह जो है निश्चित अर्थ देने वाले शब्द को जन्म देता है। आगे हम देखेंगे कि शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, व्याकरण अनुसार शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया गया है। 4 भागों में, मतलब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि शब्द कितने भागों में डिवाइड किए गए हैं, बांटे गए हैं, तो वो होगा 4 भागों में। कौन कौन से आधार पर बांटे गए हैं? तो पहला तो है अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो ये हमारे 4 प्रकार के शब्द हो जाते हैं, 4 प्रकार से बांटे गए हैं। अब इनमें जो है इनके अंदर भी भेद हैं कि अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं। तो अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर कौन से शब्द आते हैं? प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसी तरह से व्युत्पत्ति के आधार पर तो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये 4 प्रकार के शब्द जो है उत्पत्ति के आधार पर आते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? तो अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसी तरह से व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द माने गए हैं? 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब अगला, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द पूछे, अगर कोई प्रश्न में पूछे जाते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज अथवा विदेशी शब्द। तो ये जो है हमने देखा कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द के भेद कौन कौन से हैं और वो भेद किन किन आधार पर किए गए हैं तथा उनके अंदर किन किन प्रकार के शब्द आते हैं।